हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं टीम एफएमसी की महासंग्राम सीरीज़ का 8वां भाग। इसके पहले के 7 भाग जो है वो आपको एफएमसी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पूर्व सार। पिछले 7 अंकों में हमने पढ़ा कि नागराज को मारने की चेष्टा में असफल होने पर गुरुदेव नागपाशा के साथ त्रिफना जैसी किसी शक्ति की तलाश में जाता है, जहां उसकी मुलाकात चंडकाल से होती है और ये उसकी मदद से अमर स्फटिक चुराने की कोशिश करते हैं, जिसमें ये सफल भी हो जाते हैं। पर चंडकाल उन्हें धोखा देकर अमर स्फटिक खुद हड़प लेता है और पूरे नागदीप के इच्छाधारी सर्पों को अपना गुलाम बना लेता है। वे नागराज और ध्रुव को मारने की कोशिश भी करते हैं, जहाँ धनंजय उन्हें बचा लेता है और उन्हें अपने साथ स्वर्णनगरी ले जाता है। यहाँ बाबा गोरखनाथ के जरिए उन्हें किसी बड़े अनिष्ट की सूचना मिलती है और ये उन्हें शक्तिमान और सभी ब्रह्मांड रक्षकों की मदद देने की सलाह देते हैं। इधर नागराज और ध्रुव के बच जाने से चंडकाल क्रोध से भर उठता है और उसकी पाप ऊर्जा का पीछा करते करते किल्विश उसके पास आता है और उसे पृथ्वी पर राक्षस राज कायम करने का सपना दिखाता है। बाबा गोरखनाथ शक्तिमान को महात्मा कालदूत के पास अमर स्फटिक की शक्तियों के बारे में जानने के लिए भेजते हैं। कालदूत भी चंडकाल के नागदीप सम्राट बन जाने की वजह से उसके खिलाफ नहीं जा सकता था। शक्तिमान कालदूत को नागदीप के हित का वास्ता देकर उससे अमर स्फटिक के उद्गम और शक्तियों के बारे में जान लेता है। कालदूत उसे भूतकाल के अपने रूप से अमर स्फटिक लाने की सलाह देता है, पर तभी वहाँ चंडकाल आ जाता है और शक्तिमान की उससे लड़ाई होती है, जिसमें वह जीत भी रहा होता है। पर तभी चंडकाल पापमणि का सहारा लेकर उसे बेबस कर देता है। पर फिर भी शक्तिमान जैसे तैसे नागदीप से निकलने में कामयाब हो जाता है और ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर पहुंचता है। वह ब्रह्मांड रक्षकों को सब कुछ बताता है। किल्वे शक्तिमान के बच जाने की वजह से चंडकाल पर नाराज होता है और तब चंडकाल अपने अगले वार के लिए एक बार फिर से तैयार हो जाता है। इधर ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर में शक्तिमान के महागुरु पधारते हैं और शक्तिमान की शक्तियों पर लगा प्रतिबंध भी हटा देते हैं, ताकि वह समय यात्रा कर सके। पर शक्तिमान अपने साथ एक ही व्यक्ति को ले जा सकता था। तभी वहाँ गुरुदेव और नागपाशा आते हैं और चंडकाल के धोखे की बात बताकर उनकी मदद की इच्छा जताते हैं। ये नहीं चाहते थे कि वे नहीं चाहते थे कि उनके अलावा कोई और पृथ्वी पर राज करे, इसलिए वे अपने और धनंजय के उन्नत विज्ञान की मदद से एक यंत्र बनाते हैं, जिसकी मदद से शक्तिमान परमाणु और नागराज को अपने साथ ले जाता है। इधर किल्विश की राय पर चंडकाल राक्षस गुरु धनराक्ष की आराधना करके उससे उसका बल और धूम्रकाल शक्ति हासिल कर लेता है और उसकी मदद से लोगों को गुलाम बनाने लगता है। पर काफ़ी इंसान धूम्रकाल से बचने के लिए घरों में छिप जाते हैं। ये जानकर चंडकाल पंचनागों को उनके घरों से निकालने का काम देता है, और जिसे वो बखूबी निभाते हैं। और अब उन्हें रोकने कुछ ब्रह्मांड रक्षक भी सामने आ जाते हैं। चंडकाल के सम्मोहन में फंसी विसर्पी नागराज और ध्रुव की तलाश में निकलती है और महानगर में वो ध्रुव से टकरा जाती है। इसी तरह सरफराज से डोगा, नागार्जुन से तिरंगा, सिंहनाग से इंस्पेक्टर स्टील, नागदेव से शक्ति और नागप्रीति से जा टकराता है जिंदा मुर्दा एंथनी। इधर शक्तिमान नागराज और परमाणु भूतकाल में कालदूत की शक्तियों का सामना करने के लिए शक्तिमान और नागराज और परमाणु की मिश्रित शक्तियों का उपयोग करके त्रिरूप में आ जाते हैं। फिर भी कालदूत उन्हें पराजित कर देता है। तब शक्तिमान अपनी पूर्ण शक्ति का उपयोग करके कालदूत को पटक देता है और एक चट्टान अर्धमूर्छित कालदूत पर गिरने लगती है और ये उन्हें अमर स्फटिक दे देता है। नहीं सॉरी और शक्तिमान उन्हें बचा लेता है, जिससे कालदूत ये जान लेता है कि ये लोग सत्य के रक्षक हैं और वह उन्हें अमर स्फटिक दे देता है। इधर कुछ ब्रह्मांड रक्षकों के साथ साथ निंजा देव किर्गी भी धूम्रकाल की चपेट में आकर राक्षस बन जाता है, जिसे रोकने में ध्रुव का साथ देती है शक्ति, और किर्गी को सही करके वे पूरी पृथ्वी से धूम्रकाल का असर कम कर देते हैं। पर अभी भी कुछ ब्रह्मांड रक्षक धूम्रकाल शक्ति से राक्षस बने अपने ही साथियों से लड़ रहे थे। अब आगे मानवता मिटने के कगार पर है, क्योंकि पूरी पृथ्वी बन रही है राक्षस। और ऐसा हो रहा है पृथ्वी पर राक्षस जाति के आखिरी वंशज चंडकाल के कारण, जिसने पहले धोखे से नागदीप पर हमला कर नागों की सबसे बड़ी शक्ति अमर स्फटिक को अपने कब्जे में किया और फिर अपने राक्षस गुरु धन्नारक्ष से धूम्रकाल जैसी राक्षसी शक्ति प्राप्त करके बन गया दुनिया का सबसे शक्तिशाली राक्षस। इस अभियान में उसका साथ दिया अंधेरे के सम्राट और काली शक्तियों के शहंशाह तमराज किल्विश ने। उस चंडकाल के मुख पर जीत की कुटिल मुस्कान साफ नजर आ रही थी, जो इस बात की सूचक थी कि अब पूरी पृथ्वी पर राक्षस राज स्थापित करने का उसका सपना पूरा हो रहा था। असुरलोक में बैठे मेरे पूर्वजों और साथियों को इस बात को देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही होगी कि मैं पृथ्वी पर राक्षस राज स्थापित करने में सफल हो चुका हूँ, लेकिन मेरे पास आई हुई काली ऊर्जा का प्रभाव कभी
मध्यम तो कभी धीमा हो रहा है। मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। महासंग्राम, ऐसा क्यों हो रहा है इसका कारण जानना होगा। ये काम मेरा काल दर्पण करेगा। तुम्हारा काल दर्पण तुम्हें कुछ क्या बताएगा चंडकाल? वस्तु स्थिति बताने के लिए हम साक्षात तुम्हारे सामने आ गए हैं। गुरु धन्नारक साहब, यानी मेरे कार से आप इतना प्रसन्न हुए कि सब मेरे पास आ गए। आज अवश्य आपको अपने इस शिष्य पर गर्व की अनुभूति हो रही होगी, जिसने आपका स्वप्न पूरा करके दिखा दिया है। हमें अनुभूति तो अवश्य हो रही है, परंतु प्रसन्नता की नहीं बल्कि क्रोध की। हमें तुम पर अत्यधिक क्रोध आ रहा है चंडकाल। परंतु मैंने ऐसा क्या कर दिया गुरुदेव जो आप मुझ पर इतना अत्यंत क्रोधित है? क्योंकि तुम्हारी मूर्खता के कारण हमें अपनी एक महत्वपूर्ण शक्ति धूम्रकाल से हाथ धोना पड़ गया है। असंभव। धूम्रकाल नष्ट नहीं हो सकता। ये नामुमकिन है गुरुदेव। आंखें खोलकर सपने की दुनिया से बाहर वास्तविकता के धरातल पर आओ चंडकाल। तुम्हारे उस मानव शत्रु ध्रुव ने अपने देव मित्र किर्गी की मदद से धूम्रकाल को नष्ट कर दिया है, जिसके कारण पृथ्वी के लोग तेजी से ठीक हो रहे हैं। और तुम इस द्वीप पर पड़े हुए संपूर्ण विश्व पर राक्षस राज स्थापना के स्वप्न देख रहे हो। वास्तव में ये तुम्हारा दोष नहीं, तुम्हारी राक्षसी प्रवृत्ति का है चंडकाल। यदि किसी मूषक को कोई हल्दी की गांठ मिल जाए तो वैसे हमको प्रतिष्ठावान का स्वामी समझने लगता है। ठीक इसी प्रकार यदि किसी असुर के हाथ में कोई शक्ति लग जाए तो वह स्वयं को ब्रह्मांड का स्वामी समझने लगता है, और अपने इसी अहंकार में वो शक्ति और सत्ता दोनों ही गंवा बैठता है। इच्छाधारी और धूम्रकाल जैसी शक्तियां होने के बावजूद केवल अपनी मूर्खता से तुमने बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। मैं मानता हूँ गुरुदेव कि मैं अत्यंत महत्वाकांक्षी हो गया था, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर आप मेरा साथ दें तो हम वापस अपना स्वप्न पूरा कर सकते हैं। तुमने एक बार फिर असुर जाति का नाम खराब कर दिया चंडकाल, इसलिए अब हम तुम्हारी और कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। हमने कहा था कि अगर तुम अपने मकसद में असफल रहे तो ये शक्तियाँ तुमसे उसी क्षण छीन ली जाएंगी। धूम्रकाल तो तुम गंवा ही चुके हो, और अब हम तुमसे 100 असुरों की शक्ति भी वापस छीन रहे हैं। हम वापस एकांतवास में जा रहे हैं चंडकाल, और इस बार तुम्हारे पुकारने पर भी नहीं लौटेंगे। विदा चंडकाल। नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कीजिए, मुझे शक्तिहीन करके मत जाइए। एक तो पृथ्वी का राज्य हाथ से निकल गया, और अब तुम्हारे गुरु ने तुमसे तुम्हारी शक्तियां भी छीन ली। लेकिन शायद वह सच कह रहे थे। पृथ्वी पर राक्षस राज स्थापित करना असंभव है। अब तुम मेरे जले पर नमक छिड़क रहे हो किल्वेश। नहीं चंडकाल, तुम अब भी नहीं समझे। मैं तुम्हारे जले पर नमक नहीं छिड़क रहा, बल्कि वास्तविकता बता रहा हूँ। बात को समझो। तुम्हारे पास अथाह शक्तियाँ थी, फिर भी तुमने आगे बढ़कर वार नहीं किया, और सिर्फ सुपर हीरोज़ के कदम का इंतज़ार करते रहे। जबकि तुम चाहते तो इच्छाधारी शक्ति और धूम्रकाल के दम पर अपना सपना कब का पूरा कर सकते थे। शायद तुम सच कह रहे हो किल्वेश। मैं अपने अति आत्मविश्वास में मारा गया, जबकि सचमुच मैं चाहता तो यह काम कर सकता था। अपने इसी अति आत्मविश्वास के चक्कर में न केवल मैं धूम्रकाल जैसी शक्ति गंवा दी, बल्कि अपने गुरु के कोप का भाजन भी बन गया। लेकिन मेरे पास अभी भी इच्छाधारी जैसी शक्ति है, और अमर स्फटिक भी किल्वेश। मेरे गुरु ने भले ही मुझसे 100 असुरों का बल छीन लिया, लेकिन मेरी असुर शक्तियाँ मेरे पास हैं, और साथ ही साथ मेरी वो तांत्रिक सिद्धियाँ भी जो मैंने सैकड़ों वर्षों की साधना से प्राप्त की है। अगर पृथ्वी पर राक्षसों का राज्य स्थापित नहीं हो सकता तो अब मानवों का भी नहीं रहेगा, क्योंकि अब इस पृथ्वी को ही तबाह और बर्बाद कर देगा राक्षस चंडकाल। धूम्रकाल का असर इंसानों से खत्म हो चुका था, लेकिन तमराज किल्विश की मतहारी शक्ति का सम्मोहन अभी भी इंसानों पर काबिज था। मैं एक मुर्दा हूँ, और इसलिए मुझ पर अपनी गोलियां मत बर्बाद करो स्टील। मुझ पर तुम्हारी मेगा गन का बारूद और मिसाइल बेकार है। सचमुच तुझ पर मेरी गोलियों का असर नहीं हो रहा, लेकिन तू अगर मुर्दा है तो तेरा अंतिम संस्कार करना होगा, और ये काम मेरी गन की फायर फ्लेम अच्छी तरह से कर सकती है। ये मौका तुम्हें नहीं मिलेगा स्टील, क्योंकि क्योंकि उसके पहले ही मैं तुम्हारी दिमाग पर चढ़ी हुई राक्षस बनने की धूल झाड़ दूंगा। भड़ाक। ये मौका तो तुझे भी नहीं मिलने वाला मुर्दे। च्यूं भचाक। क्योंकि इसके पहले मैं तेरे शरीर के चिथड़े उड़ा दूंगा। शरीर खत्म तो मुर्दा भी खत्म। अब एंथोनी के सब्र का बांध टूट गया। अब तक मैं तुम्हें अपना दोस्त, एक ब्रह्मांड रक्षक समझकर रोकने की कोशिश कर रहा था स्टील, पर अब मैं तुम्हें और मौका नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हें मौका देने का मतलब है विनाश का तांडव मच जाना। इसलिए अब मैं तुम्हें रोकने के लिए अपनी सबसे बड़ी शक्ति ठंडी आग का उपयोग करूंगा। कुदरत ने मुझे किसी भी बुरी शक्ति से लड़ने के लिए ठंडी आग की शक्ति दी है। ठंडी आग तुम्हारे ऊपर चढ़ी किसी भी तरह की पाप शक्ति को नष्ट करके तुम्हें पहले की तरह मानवता का सिपाही बना देगी। एंथनी के हाथों से ठंडी आग निकलकर स्टील को अपने आगोश में लेती चली गई,
और जैसे जैसे आग दहकती गई वैसे वैसे स्टील का इंसानी वजूद काली सम्मोहन शक्ति से आज़ाद होता चला गया। जल्दी इंस्पेक्टर स्टील राक्षसी शक्ति के सम्मोहन से मुक्त था। मुझे ठीक करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया एंथनी। हमारे पास समय कम है स्टील, क्योंकि हमें अभी वापस ध्रुव के पास महानगर लौटना है। वैसे तो मैं टेलीपोर्ट अगर कहीं भी आसानी से जा सकता हूँ, लेकिन किसी को साथ लेकर मैं टेलीपोर्ट नहीं हो सकूँगा। तुम इसकी चिंता मत करो एंथनी। मेरा स्पेशल पुलिस हेलीकॉप्टर ध्वनि की गति से चलता है, जो हमें कुछ ही देर में महानगर पहुंचा देगा। एक और एंथनी और स्टील महानगर के लिए रवाना हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर मुंबई में डोगा शक्ति को ही दुनिया से रवाना कर देने की कोशिश में था। बूम! तुम्हारी इस गोलाबारी का मुझ पर कोई असर नहीं होगा डोगा, क्योंकि मैं देवी शक्ति का मानवीय प्रतीक हूँ, जिसके शरीर मैं स्वयं नारी क्रोध की ऊष्मा का प्रवाह है। लेकिन साथ ही साथ मैं एक देवी भी हूँ, और देवी होने के कारण मेरी असुरों से शत्रुता है। तड़ाक! इसलिए मैं तुम्हारे शरीर में समाई हुई राक्षसी शक्ति के साथ बिल्कुल भी दया नहीं करूँगी। दया शब्द डोका के शब्दकोश में भी नहीं है, लेकिन अब मैं तुम पर सामान्य गोलियां नहीं चलाऊंगा। ये विशेष गोलियां हैं जो इंसानी शरीर में जाकर बम की तरह फटती और इंसान के चीथड़े उड़ा देती हैं। चिम चिम! हो सकता है कि ये गोलियां मेरे इंसानी रूप चंदा को नुकसान पहुंचा सकती हैं। थड़ाक! इसलिए अब तुम्हें रोकने के लिए सख्ती से निपटना होगा, वरना तुम्हें छोड़ दिया जाए तो तुम अकेले एक सेना के बराबर तबाही फैला दोगे। और तुम्हें रोकने के लिए मैं तुम पर अपनी विशेष देव ऊर्जा शक्ति का वार करूंगी। क्योंकि तुम अभी राक्षसी शक्ति के प्रभाव में हो, इसलिए मुझे पूरी आशा है कि मेरी देव ऊष्मा तुम्हें थोड़ा सा कष्ट अवश्य देगी, लेकिन रक्षा का प्रभाव से मुक्त कर देगी। आह! शक्ति की देव ऊष्मा का वार डोगा को पूरी तरह तड़पाने लगा, लेकिन परमाणु शक्ति के पक्ष में ही परिणाम शक्ति के पक्ष में ही निकला। शक्ति, मुझे क्या हुआ था? मेरा शरीर एकदम हल्का और दिमाग से एक बोझ उतरा हुआ सा महसूस कर रहा हूँ। धूम्रकाल के प्रभाव से तुम राक्षस बनकर चंडकाल के गुलाम बन गए थे, लेकिन देवी की कृपा है कि मैं तुम्हें ठीक करने में सफल रही। शक्ति डोगा की बीते घटनाक्रम के बारे में बताती चली गई। अपने द्वारा मचाए विनाश के बारे में जानकर डोगा का क्रोध भड़क उठा था। चंडकाल को ऐसी बुरी मौत मारूंगा कि मौत तक थर्रा जाएगी। शक्ति, चलो डोगा, हमें अभी ध्रुव के पास महानगर चलना है। शक्ति और डोगा भी महानगर के लिए रवाना हो गए, और यहाँ दिल्ली में तिरंगा के सामने था देवनगरी का सेनापति धनंजय, और तिरंगा के मुंह से भेड़िए जैसी गुर्राहट निकल रही थी। तिरंगा का रास्ता रोक कर तूने जो अपराध किया है उसके लिए अब तुझे सिर्फ मौत मिलेगी धनंजय। अगर ऐसी बात है तो अपना ये अरमान शौक से पूरा कर सकते हो दोस्त, पर मुझे अफसोस है कि तुम्हारे हाथ सिर्फ निराशा आएगी। बहुत घमंड है तुझे अपने आप पर। मेरी ढाल अभी तेरे अभिमान से तने हुए सिर को काट फेंकेगी। मेरे चारों ओर एक अदृश्य फोर्स फील्ड का घेरा है तिरंगा। तुम्हारी ढाल तो क्या कोई भी धातु की वस्तु इसे पार नहीं कर सकती है, इसलिए बेकार की हरकतें छोड़कर मेरे साथ चलो ठन, अन्यथा विवश होकर मुझे तुम्हारे साथ सख्ती करनी पड़ेगी। तू भले ही फोर्स फील्ड के कवर में खुद को सुरक्षित समझ रहा हो धनंजय, लेकिन फोर्स फील्ड सिर्फ धातु की चीज़ों को रोक सकती है, इंसानी वारों को नहीं। थड़ाक! और अब ये बात तुम थोड़े दर्दनाक तरीके से समझोगे। तुम बुद्धि और फुर्ती में सुपर कमांडो ध्रुव से कम नहीं हो तिरंगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ लड़ते रहने का जोखिम नहीं उठाऊंगा। मुझे तुम्हें रोकना है, और उसके लिए मैं उपयोग करूंगा अपने स्वर्णपाश का, जिसकी पकड़ से निकलना किसी भी बुरी शक्ति के लिए संभव नहीं है। और मुझे पूरी आशा है कि स्वर्णपाश से निकलते ऊर्जा के झटके तुम्हारे ऊपर चढ़ी राक्षसी शक्ति को नष्ट करके तुम्हें फिर से सामान्य कर देंगे। स्वर्णपाश ने तिरंगा को अपनी जकड़ में ले लिया, और तिरंगा बुरी तरह से तड़पने लगा, और तिरंगा की यह तड़प तब तक चलती रही जब तक वह फिर से सामान्य इंसान नहीं बन गया। धन्यवाद धनंजय, तुमने मुझे वापस से ठीक कर दिया। अब आओ तिरंगा, समय बहुत कम है, हमें ध्रुव के पास भी पहुंचना है। जल्दी सभी सुपर हीरो महानगर पहुंच चुके थे। तिरंगा, इंस्पेक्टर स्टील, एंथनी, शक्ति और डोगा, एक बार फिर सभी ब्रह्मांड रक्षक मित्रों को देखकर अच्छा लगा, और इस बात की खुशी भी हुई कि तुम सभी वापस सामान्य इंसान बन चुके हो। नागराज की अनुपस्थिति में अब तुम हमारे लीडर हो ध्रुव, बताओ कि अब हमें क्या करना चाहिए। हम अभी अभी चंडकाल का एक बड़ा हमला विफल कर चुके हैं शक्ति। अपनी एक बड़ी शक्ति के नष्ट हो जाने की वजह से वो तिलमिलाया हुआ होगा। अपने इसी उतावलेपन में वो कोई गलत कदम उठाएगा, और मैं उसके उसी गलत कदम का इंतज़ार कर रहा हूँ। चूँकि अभी हमारे सबसे शक्तिशाली मित्र रक्षकों में से नागराज, परमाणु और शक्तिमान वापस नहीं लौटे हैं, इसलिए हमें थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि चंडकाल इस समय एक घायल नाग की तरह होगा जो फान उठाएगा तो डसे या न डसे, लेकिन जहर ज़रूर उगलेगा। ध्रुव के माथे की लकीरें आने वाले कल की चिंता में सिकड़ी हुई थी, और यह उचित भी था, क्योंकि अभी संसार से चंडकाल नाम का खतरा टला नहीं था।
घटनाएं तेजी से घटित हो रही थीं और घटनाक्रम तेजी से बदल रहा था। ब्रह्मांड रक्षकों की टीम जिस चंडकाल को रोकने के लिए एकजुट हो रही थी, वही चंडकाल पृथ्वी पर विनाश में जाने के लिए अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। चंडकाल नागद्वीप वासियों को मानव जाति के खिलाफ तैयार कर रहा था। मानवों ने हमेशा से पृथ्वी पर अकेले राज्य किया है और उसके कारण तुम सबको मानवों से श्रेष्ठ होकर भी छुप कर रहना पड़ता है। लेकिन अब हमें अपना अधिकार वापस लेना है। पृथ्वी पर जैसे हजारों वर्ष पहले नागों और राक्षसों का राज्य था, और अगर उसके लिए हमें मानवों का संहार भी करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अपना हक पाने के लिए हम मानव जाति का समूल नाश कर देंगे। अपना हक पाने के लिए हम मानव जाति का समूल नाश कर देंगे। आज मैं नागद्वीप से मानव जाति के विरुद्ध युद्ध का ऐलान करता हूँ और तुम सभी नागों को आदेश देता हूँ कि तुम सभी अपने सम्राट यानी मेरा साथ दोगे। हाँ सम्राट, हम सब आपके साथ हैं। मानव को समाप्त कर दिया जाएगा। धरती पर केवल राक्षस और नाग जाति का वर्चस्व रहेगा। हम सब मिलकर पृथ्वी पर राज करेंगे। जल्द ही संपूर्ण विश्व से मानव का नाश कर दिया जाएगा। नहीं, मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। कालदूत, तुम यहाँ और तुम हमें रोकने की बात कर रहे हो? मत भूलो कि मैं इस द्वीप का सम्राट हूँ और तुम मेरे सेवक हो। सेवक का कार्य केवल स्वामी की सेवा करना ही नहीं, बल्कि उसे कुमार पर जाने से रोकना भी होता है सम्राट। और मैं अपने उसी सेवा धर्म को निभा रहा हूँ सम्राट, क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। अच्छा, और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि अपने अधिकारों को वापस पाना गलत है? वास्तव में आप अधिकार पाने के आड़ में निर्दोष नागों को मानवों से युद्ध करने को प्रेरित कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो दोनों ही प्रजातियों में भयंकर विनाश मच जाएगा। पहले से ही सीमित संख्या में रह रहे इच्छाधारी नागों की कई जातियां विलुप्त हो सकती हैं, और चूंकि नाग जाति की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है, इसलिए मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। बस बहुत हो गई तेरी नीति, धर्म और मानव महानता की बकवास। त्याग पत्र देता हूँ मैं तेरे इस नागद्वीप के सम्राट पद से, और साथ ही साथ मेरा रास्ता रोकने के अपराध में मैं तुझे मृत्यु दंड भी। अब इधर तू मेरी रक्षाग्नि में जलकर मरेगा और उधर मरेंगे इस पृथ्वी के सभी मानव। इस तरह के छोटे मोटे वारों से अगर मरना होता तो कालतूत कब का खत्म हो गया होता। तेरी तू मेरी रक्षाग्नि से बच गया, लेकिन कैसे? तेरी रक्षाग्नि ने हमारे शरीर तक हमें थोड़ी सी पीड़ा अवश्य पहुंचाई थी, लेकिन हमारी योग शक्ति ने उसे छिन्न भिन्न कर दिया, और अब छिन्न भिन्न होने की बारी तेरी है दुष्ट। याद कर चंडकाल, हमसे अमर स्फटिक हथियाने के लिए तूने जब अपने राक्षस जीव के जरिए नागद्वीप पर हमला करवाया था, उस समय कितने निर्दोष नाग मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तूने धोखे से राजकुमारी विसर्पी को गुलाम बनाकर उनके जरिए नागद्वीप के सिंहासन पर अपना कब्जा जमा लिया था। तूने न केवल मेरे परम शिष्य नागराज और उसके मित्र सुपर कमांडो ध्रुव को मारने के लिए मेरे पंचनागों का इस्तेमाल किया, बल्कि राज सिंहासन का रक्षक होने के कारण मैंने तेरी हर अनुचित आज्ञा का पालन किया। यहाँ तक कि नागराज और ध्रुव को मारने तक से नहीं चुका। उस समय हमारे हाथ बंधे हुए थे, लेकिन तेरे स्वयं राज सिंहासन का त्याग कर देने से हमारे हाथ खुल गए हैं। उस समय नागद्वीप में हुई तबाही का प्रतिशोध हम आज लेंगे चंडकाल, और हमारा प्रतिशोध केवल तेरे प्राण लेकर ही पूर्ण होगा। हम आज तुझे मृत्युदंड प्रदान करेंगे चंडकाल। तड़ाक! चंडकाल कोई मिष्ठान का टुकड़ा नहीं है जिसे तू आसानी से निगल जाएगा कालदूत। मुझे मारने के लिए अभी तुझे कई जन्म लेने पड़ेंगे। हम तुझे सरल मौत देंगे भी नहीं चंडकाल। तेरी मौत तो राक्षस जाति के लिए एक सबक सिद्ध होगी। मृत्यु तो चंडकाल की दासी है कालदूत, और ये मैं अभी तुझे मार कर सिद्ध कर दूंगा। अपनी शक्ति पर इतना अभिमान उचित नहीं चंडकाल, क्योंकि शायद तूने वो कहावत नहीं सुनी कि अभिमानी का सिर हमेशा नीचे रहता है। पड़ा! लेकिन आज तेरा सिर झुकेगा नहीं, बल्कि सीधा धड़ से अलग होगा चंडकाल। तू केवल नागद्वीप का ही नहीं, मानव जाति का भी अपराधी है चंडकाल। तेरे कारण न केवल नागद्वीप में सैकड़ों नाग मृत्यु को प्राप्त हो गए, बल्कि धूम्रकाल के कारण न जाने कितने निर्दोष मानव काल के काल में समा गए। वास्तव में तूने जितने अपराध किए हैं और जितना विनाश मचाया है, उसके लिए तो मृत्युदंड की सजा भी तेरे लिए कम है। आह! ये तूने कैसा वार किया कालतूत? मुझे अपने शरीर से मेरी संपूर्ण शक्तियां खिंचती हुई सी महसूस हो रही हैं। अभी तो सिर्फ तेरी शक्तियां खिंची हैं चंडकाल, लेकिन अब हम तेरे शरीर से तेरी आत्मा तक खींच लेंगे। धड़ाक! ओह! और आज तेरी कोई भी शक्ति तेरी मदद नहीं कर सकेगी, यहाँ तक कि अमर स्फटिक तक नहीं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कालदूत। मृत्यु को अपने समक्ष देखकर शायद तेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, जो हमसे याचना करने के बजाय तू हमें धन्यवाद दे रहा है। नहीं कालदूत, बल्कि मैं तुम्हारा धन्यवाद इसलिए कर रहा था कि तुमने मुझे अमर स्फटिक की याद दिला दी। और जहाँ तक मुझे याद है कि इस अमर स्फटिक के सामने तुम इच्छाधारी नागों की कोई शक्ति काम नहीं करती,
और तुम भी उनमें से ही एक हो। ये क्या चाल चली दुष्ट? अमर स्फटिक मेरी इच्छाधारी शक्तियां खींच रहा है, और चूंकि मैंने इसे सिद्ध कर रखा था, इसलिए ये मेरी तप शक्ति और सारी अलौकिक शक्तियां भी खींच रहा है, और हम चाहकर भी अपनी शक्तियों का खिंचाव रोक नहीं पा रहे। अब मैं इस स्फटिक की सहायता से तेरी सारी इच्छाधारी शक्ति खींच लूंगा। महात्मा कालदू चाहकर भी अपनी शक्तियां खींचने से नहीं रोक पाए, और उनकी सारी शक्तियां चंडकाल के शरीर में समाती चली गई। अद्भुत! मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। तेरे अंदर तो पूरे नागदीप के नागों की कई सैकड़ों गुना अधिक शक्ति भरी पड़ी है। तेरी शक्तियाँ पाकर तो मैं और अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा, और अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अब बिना शक्तियों के तू विषहीन सर्प के अलावा कुछ नहीं है कालदूत। अब तू देख कि कैसे तेरी शक्तियों की मदद से मैं कैसे इस संसार को तहस नहस करता हूँ। रावण ने भी कभी अमृत पिया था, और उस अमृत के दम पर वह अहंकारी हो गया था चंडकाल। लेकिन जिस प्रकार रावण का भी सर्वनाश हो गया, ठीक उसी प्रकार तेरा भी सर्वनाश होगा दुष्ट। वो त्रेता युग की बात थी मूर्ख, और यह कलयुग है। अब यहाँ केवल मुझ जैसे रावण ही राज करते हैं। देखना चाहता है कि कैसे? अमर स्फटिक, नागदीप के सभी नागों से उनकी इच्छाधारी ऊर्जा छीन लो। अमर स्फटिक के अंदर ऊर्जा की किरणें फूटने लगी, और सारे नागदीप वासियों की इच्छाधारी शक्तियां तेजी से खिंचने लगी, और कुछ ही देर में सभी नागों की शक्तियां जा पहुंची चंडकाल के पास। अपनी शैतानी शक्तियां और इन सभी नागों से प्राप्त शक्ति के बल पर अब मैं बनूंगा इच्छाधारी राक्षसा चंडकाल। चंडकाल अब एक नए और खूंखार रूप में सामने था, एक ऐसा रूप जो किसी का खून जमा देने और दिल दहला देने के लिए काफी था। हा 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 हा! अब मानवों का काल जल्दी उनके ऊपर मंडराएगा। महात्मा कालदूत के चेहरे पर दुख ही दुख था। हे महादेव, मैंने कभी स्वप्न में भी विचार नहीं किया था कि एक दिन मेरी शक्तियां ही सृष्टि के विनाश का कारण बन जाएंगी। अब परम शक्तिशाली बन चुके इस दुष्ट को भला कौन रोक सकेगा? और जैसे महात्मा कालदूत की पुकार के जवाब में गूंज उठा एक चिर परिचित सा स्वर। नहीं महात्मा कालदूत, हमारे होते हुए चंडकाल कभी भी इस सृष्टि का विनाशक नहीं बन सकेगा। तुम लोग यहाँ नागद्वीप पर? महात्मा कालदूत किसी को देखकर हैरान थे, और वहां से कहीं दूर किसी उजाड़ निर्जन द्वीप पर स्थित एक काली गुफा में गूंज रही थी तमराज किल्विश की गुर्राती हुई शैतानी आवाज। वर्षों बाद आज आखिरकार मेरी योजना सफल होती हुई दिख रही है। हा 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 हा! अब बस मुझे इंतजार है तो सिर्फ शक्तिमान का, क्योंकि अब समय आ चुका है कि इस महासंग्राम का अंत मेरे जरिए होगा, और इसके लिए शक्तिमान की मृत्यु आवश्यक है। विगत कई वर्षों से मैं अंधेरे के सबसे बड़े शत्रु शक्तिमान को मारने के लिए कई तरह की योजनाएं बनाता रहा, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाया। लेकिन इस बार चंडकाल के रूप में जो मोहरा मुझे मिला है, मैं उसका फ़ायदा उठाने से नहीं चूकूंगा। वैसे कामयाब तो मैं तभी हो गया था जब चंडकाल पूरी दुनिया पर अपने धूम्रकाल को फैला रहा था, और जिसमें मेरी मतहरी शक्ति भी शामिल थी। लेकिन बीच में उस देव पुरुष किरगी और उस लड़के सुपर कमांडो ध्रुव ने गड़बड़ कर दी थी, वरना मैं कब का अपने मकसद में कामयाब हो गया होता। पर असली मोहरा तो अभी भी मेरे हाथ में है, और इस बार मेरी चाल से कोई नहीं बचेगा, क्योंकि मैंने इस बार बहुत सोच समझ कर चंडकाल पर दांव लगाया है। और ये दांव ऐसा है कि इस बार अंधेरे की जीत होने से कोई नहीं रोक सकता, शक्तिमान भी नहीं। अंधेरा कायम रहे। काली गुफा में चारों ओर गूंजता किल्विश का शैतानी ठहाका इस बात का सूचक था कि कहीं कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ थी, और ब्रह्मांड रक्षक दल इस बात से जल्द ही परिचित होने वाला था। एक बात समझ में नहीं आई ध्रुव, कि हम सबसे लड़ने वाले चंडकाल के वो शैतान नाग मानव कहाँ गायब हुए? हाँ, हम सबसे लड़ने वाले नाग मानव हारने के बाद गायब हो गए थे। वे शैतान नहीं थे दोस्तों, बल्कि वे भी हमारी तरह रक्षक हैं। ये अलग बात है कि वो लोग भी चंडकाल के प्रभाव में थे, और चूंकि वो चमत्कारी नाग शक्ति धारक थे, इसलिए युद्ध में हारने के बाद उनके शरीर समीप नागद्वीप पर स्थानांतरित हो गए। चमत्कारी दुनिया इन सर्प मानव की भी। तभी पूरी पृथ्वी एक तेज धमाके से कांप उठी। ओ ये क्या, भूकंप? कहीं धमाका हुआ है? यह भूकंप नहीं है, क्योंकि मेरे यंत्र भूकंप का संकेत नहीं दे रहे हैं। तैयार हो जाओ दोस्तों, शायद हम जिसका इंतजार कर रहे थे वो आ गया है। ध्रुव का कदम एकदम सही था, सॉरी कथन एकदम सही था। चंडकाल महानगर आ चुका था, और उसकी आंखों में जैसे प्रतिशोध के शोले बरस रहे थे। मूर्ख था मैं, जो सैकड़ों वर्षों तक मैंने अपने पूर्वजों की तरह इस पृथ्वी पर राज करने की सोची थी। यह पृथ्वी और इस पर रहने वाले मानव दास बनाकर उन पर राज करने लायक ही नहीं है। हजारों वर्षों से हम राक्षसों के साथ अन्याय ही होता आया है। कभी यह अन्याय त्रिदेवों ने किया तो कभी देवताओं ने, लेकिन अब मैं राक्षस जाति के साथ हो रहे इस अन्याय की श्रृंखला को ही खत्म कर दूंगा, और उसका सीधा सीधा रास्ता है इस पृथ्वी को ही समाप्त कर देना। चंडकाल के हाथों से बिजलियां लपलपाईं, और महानगर की इमारतों में कणभेदी धमाके शुरू हो गए। धड़ाम पड़ाम!
शायद पृथ्वी के अंत की शुरुआत हो चुकी थी। हा 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 हा, ये तो अभी शुरुआत है। मानव नाम के कीड़ों, अगर पृथ्वी पर राक्षसों का राज स्थापित नहीं हो सकता तो ना देवताओं का राज रहेगा और ना ही मानवों का। और उसकी शुरुआत होगी इसी महानगर से, जिसमें कहीं मेरी सबसे बड़ी जानी दुश्मन सुपर कमांडो ध्रुव छुपा बैठा है। और उसके बाद बारी आएगी अन्य मानव शहरों की, और फिर पूरी पृथ्वी की। हा 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 हा। चंडकाल पृथ्वी पर तबाही मचा रहा था, किल्विश के अलग से ठहाके उबल रहे थे। हा 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 हा। अंततः वैसे ही हो रहा है जैसे मैंने सोचा था। इस बार शैतान की दया से मैं अवश्य सफल होऊंगा, क्योंकि चंडकाल मेरी सोची हुई योजना के अंतर्गत एकदम सही जा रहा है। इस बार अगर शक्तिमान भी आ गया तो चंडकाल को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि चंडकाल के पास मौजूद अमर स्फटिक उसके ऊपर भी पहले की ही बात ही भारी पड़ेगा। एक बार शक्तिमान कि मेरे रास्ते से हटने की देर है, उसके बाद संपूर्ण पृथ्वी पर केवल और केवल अंधेरे की हुकूमत होगी। अंधेरे की, हा हा हा। अंधेरा कायम रहे। किल्विश की जहरीली हंसी इस बात का घोतक थी कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा षड्यंत्र था कि जिसकी भनक ना तो ब्रह्मांड रक्षकों को थी और न स्वयं चंडकाल को, क्योंकि चंडकाल सर्वनाश पर उतर आया था। अब सर्वत्र तबाही और बर्बादी होगी। इतनी तबाही मचाऊंगा कि आज मानव जाति के रक्त से ये धरती लाल हो जाएगी। चंडकाल का कहर महानगर पर बरस रहा था, धड़ाम धड़ाम। और महानगर वासियों के पास इस प्रलय से बचने का कोई रास्ता नहीं था। भागो, लेकिन अपनी मौत से बचकर कहाँ भागोगे? पुलिस प्रशासन सजग उठा। बेवकूफ़ पुलिस वाले, कम से कम ये तो समझ लेते कि जो पूरी पृथ्वी को तबाह करने निकला है वो इन गोलियों से नहीं मरने वाला। लेकिन मेरे ऊपर हमला करने के इन पुलिस वालों को सज़ा ज़रूर मिलेगी, और वो होगी सजाए मौत। चंडकाल के मुंह से निकली आग की एक तेज लहर, जिसने पुलिस कर्मियों को जलाकर राख कर दिया। आए मर गया हवा में उड़ रहे शैतान ने हमारी सारी यूनिट को खत्म कर दिया है। कृपया इस जगह जल्दी से जल्दी सेना भेजिए। महानगर की सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत थी। कुछ ही समय में चंडकाल को सेना के टैंकों ने घेर लिया। इसने एक ही झटके में महानगर के एक हिस्से को तबाह कर दिया है। इसे जीवित छोड़ना बेवकूफ़ी होगी। जवानों, टेक कमांड, कब फायर। टैंकों ने पल भर में चंडकाल के ऊपर कई गोले दाग दिए, लेकिन कोई भी गोला चंडकाल को का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। पड़ाम। मूर्ख मानवो, अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी मुझे रोक सकोगे इसका मुझे संदेह है। लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि जब तक शिव का ये अमर स्फटिक मेरे पास है तब तक तुम्हारी कोई भी शक्ति मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकती। चंडकाल का हाथों में थमे अमर स्फटिक से सॉरी, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसके दम पर पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता हूँ। और एक धमाके से टैंकों के परखच्चे उड़ गए। चंडकाल के हाथों में थमे अमर स्फटिक से निकलती किरणें टैंकों पर पड़ी और एक धमाके से टैंकों के परखच्चे उड़ गए। बड़ाम बड़ाम। चंडकाल पर हो रहा जमीनी हमला विफल हो चुका था। अब बारी थी हवाई हमले की, लेकिन वह भी चंडकाल पर कुछ खास प्रभाव डालने वाला नहीं था। चिम चिम। सर, दुश्मन हमारे ठीक सामने, ऑर्डर दीजिए सर। इसने एक झटके में महानगर के एक बड़े हिस्से को तबाह कर दिया है। खत्म कर दो इसे, इट्स एन ऑर्डर। मिसाइलें जाकर ठीक चंडकाल से टकराई और आसमान में जैसे आग के शोले भड़क उठे थे। बड़ा मिशन पूरा हुआ, बेस पर लौटने की तैयारी करें। पर यह क्या, मैं देख रहा हूँ लेकिन यकीन नहीं हो पा रहा है। इतने बड़े हमले के बाद भी ये शैतान जिंदा है। मैंने पहले ही कहा था कि चंडकाल को मारना इतना सरल नहीं है, पर इंसानों को ये बात इतनी आसानी से कहाँ समझ में आती है। और तब मुझे समझाने के लिए अपना तरीका अपनाना पड़ता है, और उस समय दुनिया हम राक्षसों को दोष देती है। भड़ाम। बस बहुत हुआ, अब ये चूहे बिल्ली का खेल। अब मैं कुछ ऐसा बड़ा वार करूंगा जो पृथ्वी के एक बड़े भूभाग को जीवन रहित कर देगा। हा 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 हा। चंडकाल के हलक से उबल रहा शैतानी अट्ठास अचानक एक तेज कराह में बदल गया। बस चंडकाल, बंद कर दे अपने ये खूनी खेल, ओह! वरना हमें ना चाहते हुए भी तुम्हें खत्म करने पर मजबूर होना पड़ेगा। तुम्हारे लिए भी एक ही रास्ता है चंडकाल, कि खुद को कानून के हवाले कर दो। पृथ्वी पर राक्षस स्थापित करने और मानव जाति को खत्म करने का तुम्हारा ये सपना हम ब्रह्मांड रक्षक अपने जीते जी कभी पूरा नहीं होने देंगे। तो आखिरकार तुम अपने साथियों के साथ बिल से बाहर निकल ही आए ध्रुव। और क्या कहा तुमने कि तुम सभी के होते हुए मैं पृथ्वी पर राक्षस स्थापित नहीं कर सकता? सच कहूँ तो अब मैं राक्षस स्थापित नहीं करना चाहता, बल्कि अब मैं संपूर्ण पृथ्वी का विनाश ही कर देना चाहता हूँ। और आज अगर देवलोक से सारे देवता भी आ जाएं तो अभी पृथ्वी का विनाश होने से रोक नहीं सकते। हम देवता नहीं, ब्रह्मांड रक्षक है चंडकाल, और तुम जैसे शैतानों के लिए विनाशक भी। हमने जाने कितनी बार तुम जैसे बुरी ताकतों को मिटाकर अपनी पृथ्वी को बचाया है, और अगर पृथ्वी की रक्षा के लिए तुम्हारे प्राण लेने पड़े
तो भी हमारी टीम पीछे नहीं हटेगी। चंडकाल कोई आम खलनायक नहीं, बल्कि एक राक्षस है एंथनी। इससे निपटने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। चंडकाल अगर राक्षस है तो मैं भी एक मुर्दा हूँ ध्रुव। मुझ पर चंडकाल की राक्षसी शक्ति असर नहीं करने वाली, लेकिन मेरी शक्तियाँ इस पर ज़रूर असर करने वाली हैं। आह, तेरा वार तो शक्तिशाली है मुर्दे, इतना शक्तिशाली कि तेरे इस वार ने मुझे भी पीछे हटने पर विवश कर दिया। धाड़! निश्चिंत रहो चंडकाल, मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ति अपने ऊपर उपयोग करने का पूरा मौका दूंगा। अगर वो मेरे ऊपर असर कर सकी तो। तू तो वही है जिसके ऊपर धूम्रकाल का कोई असर नहीं हुआ था। सही पहचाना तूने चंडकाल, यानी तेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। फिर तो तुझे ये भी याद होगा कि मैंने तेरे उस पालतू कंकाल नागप्रीति को कैसे बेबस किया था, अपनी ठंडी आग से। फुश! और आज अपनी उस ठंडी आग का उपयोग मैं तेरे ऊपर खुलकर करूँगा, ताकि तेरी समझ में यह बात अच्छी तरह से आ जाए कि गॉड की बनाई हुई ये दुनिया इंसान और अन्य जीवों के लिए भी है, सिर्फ राक्षसों की बपौती नहीं जो तू यहाँ मानव जाति का सफाया करके राक्षस राज स्थापित करना चाहता है। यह एंथनी की ठंडी आग की शक्ति है जो कुदरत ने खास तौर पर मुझे तुझ जैसे शैतानों को मिटाने के लिए प्रदान की है। ओह, ये कैसी ठंडी आग है जो सीधे मेरी दुष्ट आत्मा को अपनी पकड़ में ले रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे हृदय को बर्फीले शिकंजे में जकड़ दिया। ब्रह्मांड रक्षक टीम के सदस्य इस मुठभेड़ को देख रहे थे। एंथनी बहुत शक्तिशाली है, मुझे नहीं लगता कि चंडकाल इसकी ठंडी आग से बच पाएगा। एक बार बस चंडकाल बेबस हो जाए, उसके बाद हम उसे कैद कर लेंगे। राक्षस भी बहुत शक्तिशाली होते हैं डोगा, मुझे नहीं लगता कि चंडकाल इतनी आसानी से हार मानेगा। शक्ति सही कह रही है, मैं चंडकाल को वर्षों से जानता हूँ। चंडकाल इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, वह ज़रूर कोई चाल चलेगा। तेरी ये ठंडी आग मुझे से मेरे राक्षसी रूप में जकड़ रही है, लेकिन अगर मैं अपना राक्षसी रूप छोड़कर अपने इंसानी रूप में आ जाऊं तो ये मेरा पीछा छोड़ देगी, और तब मैं तुझे निपटने के लिए आज़ाद हो जाऊंगा। मुर्दे, राक्षस हो या इंसान, मेरी ठंडी आग से कोई भी बुरी शक्ति नहीं बच सकती। तू सही कह रहा है, तेरी ठंडी आग मेरे लिए भी घातक है, लेकिन तभी जब ये मेरे पास तक आ सके। फुश! मेरे शरीर में समाई हुई कालदूत की पुण्य शक्तियाँ इसे रोक कर मुझ तक नहीं आने देंगी। और अब तुझे रोकेगा मेरा अमर स्फटिक। तेरी आत्मा ने अप्राकृतिक तरीके से तेरे शरीर पर कब्जा कर रखा है। यह हर तरह की ऊर्जा को सोख सकता है, और अब इसकी मदद से मैं तेरी आत्मिक ऊर्जा को सोख लूंगा। स्ट्रिंच! और ऐसा होते ही तेरी आत्मा तेरा शरीर छोड़ देगी, और जैसे ही ऐसा होगा मैं तेरे शरीर को स्फटिक ऊर्जा के बंधनों में बांध दूंगा, जिससे तेरी आत्मा अब तेरे शरीर के अंदर नहीं जा सकेगी। चंडकाल ने बड़ी आसानी से एंथनी को अपने रास्ते से हटा दिया था। अब तक सब कुछ देख रहा इंस्पेक्टर स्टील के सब्र का बांध टूट गया। बस बहुत हो गया चंडकाल, मैं अब तक तुझे गिरफ्तार करने की सोच रहा था, लेकिन तू मानवता के लिए इतना बड़ा संकट बन गया है कि तुझे जीवित गिरफ्तार करने की सोचना बेवकूफ़ी है। धमाक! तुमने न केवल महानगर में तोड़फोड़ और आतंकवादी कार्रवाई की है, जिसके अंतर्गत सैकड़ों बेगुनाह आदमी मारे गए, बल्कि महानगर की संपत्ति को भी अपूर्णीय क्षति पहुंचाई है। और इन सब अपराधों के कारण मैं इंस्पेक्टर स्टील तुम्हारा एनकाउंटर कर रहा हूँ। पड़ाम! क्रोधित स्टील ने चंडकाल पर कई रॉकेट दाग दिए। हा 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 हा। तो अब तुझ जैसे टीन के डिब्बे चंडकाल का मुकाबला करेंगे। तेरे ये रॉकेट मुझे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन मैं यह ज़रूर देखना चाहूँगा कि अगर तेरे रॉकेट तेरे ही शरीर से टकराएं तो कैसा दृश्य उत्पन्न होगा। चंडकाल के वार से दोनों ही रॉकेट स्टील की ओर वापस घूम गए थे, और जब तक स्टील वास्तु स्थिति को समझकर उनके रास्ते से हट पाता, तब तक दोनों उसके स्टील के शरीर को एक धमाके से भेद कर निकल चुके थे। धड़ाम पड़ाम! ओ! स्टील एक झटके से चंडकाल के रास्ते से हट चुका था। ब्रह्मांड रक्षकों के दल का एक शक्तिशाली सदस्य हार चुका था, और चंडकाल के हलक से ठहाके उबल रहे थे। चंडकाल से टकराने चला था। स्टील की यह हालत देखकर तिरंगा क्रोधित हो उठा। वो स्टील का ज़रूर था चंडकाल, मगर उसके इरादे फौलाद के थे। अपने फ़र्ज़ की राह में उसने अपने शरीर तक बलिदान दे दिया है, और फ़र्ज़ की मशीन और स्टील का सिपाही कहलाया है। इंसानियत की सेवा करते हुए वह ब्रह्मांड रक्षक बन गया, लेकिन तू क्या बन गया? धड़ाक! एक ऐसा भक्षक जो संपूर्ण मानवता और पृथ्वी के अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए बर्बाद करने पर तुला है। भगवान ने इस दुनिया को मानव राक्षसों और देवताओं तीनों के लिए समान रूप से बनाया था, लेकिन तुम राक्षस हमेशा अपनी महत्वाकांक्षा और ब्रह्मांड पर राज करने के सपने के कारण सबके लिए खतरा बनते रहे हो। वाह, अपना तिरंगा तो पूरी ताकत से इस चंडकाल की बैंड बजा रहा है। जिंदगी में पहली बार मैंने तिरंगा को इतने गुस्से में देखा है। मगर तुम इतने चिंतित क्यों हो ध्रुव?
क्या बात है जो तुम्हारे चेहरे पर गंभीरता छाई हुई है? चंडकाल बहुत शक्तिशाली है डोगा, और तिरंगा सिर्फ एक अकेले ढाल के दम पर उसे लड़ नहीं सकता। हमें ही चंडकाल के विरुद्ध उतरना होगा, और इसके लिए जब तक तिरंगा उससे जूझ रहा है हमें कुछ तैयारी करनी होगी डोगा। ध्रुव डोगा को कोई तरकीब बता रहा था। ध्रुव और डोगा चंडकाल से निपटने की योजना बना रहे थे, और तिरंगा चंडकाल के साथ उलझा हुआ था। तिरंगा मुजरिमों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाता आया है चंडकाल, लेकिन आज तुझे मानवता का पाठ पढ़ाएगा, ताकि तू ये समझ सके कि पृथ्वी पर सबको बराबर जीने का अधिकार है। तू बहुत फुर्तीला है तिरंगा, बिल्कुल मेरे दुश्मन ध्रुव जैसा, और इसलिए तू मुझ पर दो चार वार कर बैठा है, मगर अब तू मुझ पर और कोई वार नहीं कर सके। तेरी ये ढाल बहुत घातक वार करती है, और मुझे इसने बहुत चोट पहुंचाई है, इसलिए मेरा इसको अपने पास आने देने का कोई विचार नहीं है। ऐसा कर, तू अपनी ढाल वापस ले ले। धड़ाक! तिरंगा अपनी ढाल के उस वार से नहीं बच पाया, जो स्वयं इसके लिए घातक होने के साथ कई गुना अधिक तेजी से आकर उससे टकराई, और अब तक का दृश्य देखते डोगा के जबड़े सख्ती से भिज गए। अब दरिंदगी की हद पार कर रहा है ये दरिंदा। अब डोगा इसे सिखाएगा कि दरिंदगी का मतलब क्या होता है। रुक जाओ डोगा, भावनाओं में बहकर तुम भी वही गलती करने जा रहे हो जो स्टील, एंथोनी और तिरंगा कर चुके हैं। मत भूलो कि चंडकाल इस समय बहुत शक्तिशाली है, और उसे सीधा भिड़ने का मतलब अपनी मौत को निमंत्रण देना है। तो क्या हम केवल हाथ पर हाथ धरे बैठे शैतान के द्वारा फैलाया जाने वाला विनाश देखते रहें? नहीं डोगा, ना तो हम हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे और ना ही इसे विनाश फैलाने देंगे। चूँकि चंडकाल को अकेले रोक पाना मुश्किल है, इसलिए फ़िलहाल तुम ये करो जैसा मैंने बताया। रही बात चंडकाल को रोकने की, तो मैं स्वयं उसके सामने जाऊँगा। राक्षस स्वभाव से बहुत घमंडी होते हैं, इसलिए जब तक चंडकाल को हमारी योजना का आभास होगा हम अपना काम कर गुजरेंगे। तो आखिरकार तुम्हें मेरे सामने आना ही पड़ा सुपर कमांडो ध्रुव। मैं बस तुमसे यही कहने आया हूँ कि ये तबाही रोक दो चंडकाल। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो मुझसे बदला लो, लेकिन ये विनाश मत फैलाओ। जब मैं एक राक्षस था, तब तुमने मुझे एक नहीं कई बार पृथ्वी पर राक्षस राज स्थापित करने से रोककर मुझे गहरी चोट दी है, और आज जब मैं सर्वशक्तिशाली हो चुका हूँ तुम मुझसे विनती कर रहे हो। धरती को बचाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे प्राण देने से पूरी धरती बच सकती है, तो तुम मुझे मारकर अपना बदला ले सकते हो चंडकाल। मारना तो तुझे वैसे भी है लड़के, क्योंकि बिना तुझे मारे मेरे सीने में जल रही प्रतिशोध की ज्वाला शांत नहीं होगी। तो इसका मतलब तुम ये तबाही फैलाना और विनाश मचाना बंद नहीं करोगे। तुझे मारना और पृथ्वी को तबाह करना ही अब मेरे जीवन का मकसद है ध्रुव। एक मकसद पूरा होने के बाद मैं अपना दूसरा मकसद भी पूरा करूंगा, यानी इस पृथ्वी को तबाह करने का। लेकिन ये देखने के लिए तू यहाँ नहीं होगा, क्योंकि अब मैं तुझे सीधा नरक में भेजने वाला हूँ। हा 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 हा। मैंने अपनी ओर से तुम्हें समझाने की कोशिश की थी चंडकाल, लेकिन अगर तुम युद्ध चाहते हो तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। डोगा! ध्रुव की आवाज़ सुनते ही डोगा ने अपनी गन का चंडकाल पर निशाना लगाकर टिगर दबा दिया। चिम चिम! और उसकी गन से गोलियों की बाढ़ निकलकर चंडकाल के सीने से जा टकराई, लेकिन चंडकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हा 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 हा, अरे मूर्खों! चंडकाल के ऊपर टैंक और विमान के गोले तक बेकार है, फिर तुम्हारी ये पिद्दी सी गोलियां मेरा भला क्या बिगाड़ लेंगी? उफ, ये क्या? ये कैसा धुआं है जिसके संपर्क में आते ही मेरा सिर बुरी तरह चकराने लगा है? यह धुआं उस नर्व गैस का है जो डोगा की चलाई उन पिद्दी गोलियों में भरा हुआ था। चंडकाल, तुझ पर भले ही गोली या मिसाइलें असर नहीं करती, मगर यह धुआं करेगा, क्योंकि इंसान हो या राक्षस, सांस लेने की ज़रूरत तो सबको होती है। बस मेरी सलाह पर डोगा ने फटाफट अपनी गोलियों में से बारूद निकालकर उनमें नर्व गैस के कैप्सूल डाल दिए, और उन्हें तुम पर फायर कर दिया। तेरी चाल वाकई बहुत खतरनाक होती है कमांडो। मेरी शक्तियाँ जल्दी मुझे तेरे इस गैस के प्रभाव से मुक्त कर देंगी कमांडो। धरती पर जो खून खराबा गया उसके लिए मेरा मन सीधा तेरे सीने में गोली मारने का चाहता है चंडकाल, मगर मैं सिर्फ ध्रुव के कारण मजबूर हूँ, जिसका मानना है कि तुझे जीवित ही पकड़ना है, वरना डोगा अभी यही तेरी खोपड़ी खोल देता। बस रुक जाओ डोगा, अब इसे मेरे हवाले कर दो। मैं इसे ऐसे अग्नि कारावास में कैद करूंगी जहाँ उसकी सारी महत्वाकांक्षाएं शांत हो जाएंगी। अगर बाहर आने की कोशिश करोगे तो ये अग्नि जलाएगी, और साथ में तुम्हें गलाकर तुम्हारा अस्तित्व भी मिटा देगी। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये विशेष अग्नि व्रत पिंजरा मुझे कैद में रख सकता है? ये उपहास का विषय नहीं है चंडकाल, अपनी दशा के लिए तुम स्वयं उत्तरदायी हो। तुम देवताओं को अपनी देव शक्तियों पर बड़ा अभिमान होता है, और मुझे तुम लोगों का अभिमान तोड़ने में उतना ही मजा आता है जितना इस पिंजरे को तोड़ने में आ रहा है। पिंजरा टूट रहा है और सारी देव अग्नि चंडकाल के शरीर में समा रही है। यह असंभव है। जिसके पास शिव का अंश अमर स्फटिक हो उसके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है शक्ति, चाहे वो देव शक्ति हो या असुर शक्ति। चंडकाल अब हर ऊर्जा को अपने अंदर समाहित और उसका अपने अनुरूप उपयोग भी कर सकता है।
अब मुझे ये देखना है कि तू अपनी ही अग्नि के वार से कैसे बचेगी, जिसमें अब असुर प्रभाव भी समाहित है। तेरी अग्नि को मैंने स्वयं रोक लिया है, और चूंकि मैं स्वयं एक दैवीय शक्ति हूँ, इसलिए इस अग्नि का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि मैं देवी की शक्ति का 1000वां हिस्सा ही हूँ, लेकिन तुझ जैसे दुष्ट का नाश करने के लिए पर्याप्त हूँ। आखिरकार तू मेरे छल के प्रभाव में आई गई शक्ति। अब मैं इस अग्नि को माध्यम बनाकर तेरी सारी शक्तियाँ चूस जाऊंगा। ओह, मेरी ही अग्नि को माध्यम बनाकर यह दुष्ट मेरी शक्तियाँ खींच रहा है। आह, मेरी शक्तियाँ तेजी से खिंच रही हैं, और मैं अपनी शक्तियों के खिंचाव को रोक नहीं पा रही हूँ। अगर यह खिंचाव ऐसे ही चलता रहा तो मेरी शक्तियाँ खिंचने के कारण मेरा दैवीय स्वरूप हट सकता है, और मेरा चंदा वाला रूप जग जाहिर हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे कैसे भी करके ये माध्यम तोड़ना ही होगा। शक्ति ने बड़ी मुश्किल से स्वयं को उस अग्नि घेरे से मुक्त किया, मगर तब तक चंडकाल उसकी अधिकांश शक्ति चूस चुका था। हा हा हा, अब तू क्या करेगी शक्ति? शक्ति को कमजोर मत समझ दुष्ट। शक्ति अपनी आखिरी सांस तक तुझे रोक सकती है। मूर्ख शक्ति, तुझे अब तक समझ में नहीं आया कि अमर स्फटिक की मदद से मैं किसी भी प्रकार की शक्ति को सोख सकता हूँ। अग्नि माध्यम तोड़कर तुझे लगा कि मुझसे बच जाएगी, मगर ऐसा नहीं हो सकता। अब जबकि तू मेरी गिरफ्त में आ गई है, तो सोच तेरा क्या हर्ष होगा। चंडकाल ने तेजी से शक्ति की बची कुची शक्तियां भी सोखनी शुरू कर दी, और जब उसने शक्ति को अपने चंगुल से आज़ाद किया तो शक्ति पूरी तरह से शक्तिहीन हो चुकी थी। हा 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 हा। उफ, ये शैतान मेरी सारी दैवीय शक्तियां चूस गया है। शक्ति के गले से फंसे फंसे से शब्द निकल रहे थे। ध्रुव, डोगा, चंडकाल में मेरी सारी शक्तियां खींच ली हैं, और अब मैं अपने आप को बहुत शक्तिहीन महसूस कर रही हूँ। अब मेरे शरीर में केवल इतनी शक्ति बची है कि मैं अपने दिव्य स्वरूप को अपने मानव रूप के ऊपर विस्तारित रख सकूं। ये लड़ाई अब तुम्हें अपने दम पर ही लड़नी होगी। हा 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 हा। लड़ेंगे तब जब ये जिंदा बचेंगे। देखता हूँ कि दुनिया की रक्षा करने वाले इन ब्रह्मांड रक्षकों को रक्षा अब कौन करेगा। स्वयं को बहुत बलवान समझ रहे हो चंडकाल, मगर तुम शायद भूल रहे हो कि अगर तुम पाप के पक्षधर हो तो पुण्य के रक्षक भी अभी जीवित है। हर युग में सत्य और पुण्य शक्तियाँ पाप पर भारी पड़ती आई हैं, और आज भी यही होगा दुष्ट राक्षस। आज वेदाचार तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। वेदाचार जी, आप यहाँ कैसे? आना ही पड़ा ध्रुव, क्योंकि इस दुष्ट को मैं स्वयं दंड देना चाहता था। पूरी दुनिया के साथ साथ जब मैं भी धूम्रकाल के प्रभाव से मुक्त हुआ, तब मैंने अपने परम शिष्य फेसलेस को अपने सामने मरणासन अवस्था में पाया। फेसलेस ने मुझे चंडकाल और उसके धूम्रकाल के बारे में सब कुछ बताया, जिसे जानकर मैं बहुत चिंतित हुआ, और तब मैंने नागराज को ढूंढना चाहा, मगर मेरी मानस तरंगों को नागराज कहीं नहीं मिल सका। ऐसा लगता था जैसे कि वो कहीं गायब हो गया। और तब मैंने बाहर निकलने और चंडकाल को सम रोकने का निर्णय लिया। मगर सबसे पहले मुझे फेसलेस को बचाना था, जो किरकी के यौगिक प्रहार से मृत्यु की ओर अग्रसर था। फेसलेस की पोशाक यौगिक शक्ति के प्रहार से क्षतिग्रस्त हो गई थी, और पोशाक का तिलिस्मी तंत्र उसे नष्ट कर रहा था, जो फेसलेस के लिए घातक था। और ये काम मेरे लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं अपनी तिलिस्मी शक्ति से यौगिक शक्ति को काट सकता था। तिलिस्मी शक्ति से यौगिक शक्ति का असर काटने में थोड़ा सा समय ज़रूर लगा, लेकिन मैंने फेसलेस की जान बचा ली। पर अब तुझे कोई नहीं बचा सकेगा चंडकाल। मैं अपने प्रिय शिष्य फेसलेस के इस हालत के जिम्मेदार को जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुझे लगता है कि तू मुझे अपनी शक्ति से मार सकता है बूढ़े? तू तिलिस्मी शक्ति के बारे में नहीं जानता चंडकाल, वरना ये बात नहीं कहता। वास्तव में तिलिस्मी शक्ति देवशिल्प विश्वकर्मा भगवान की शक्ति का अंश है। अपनी इसी शक्ति से उन्होंने सोने की लंका, हस्तिनापुर और यमुनापुरी जैसे नगर बनाए थे। पुष्पक विमान, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और शिव का त्रिशूल तक इसी शक्ति से निर्मित हुए थे। इसलिए इसका धारक अत्यंत शक्तिशाली होता है। ओह, ये कैसा वार किया तूने मुझ पर बूढ़े! मेरा अपने शरीर पर से नियंत्रण हट रहा है, जैसे मेरा शरीर जैसे शिथिल हो रहा है। ये जड़ तिलिस्म का वार है चंडकाल, तुझ जैसे शैतान को निष्क्रिय करने के लिए। और अब तुझे मृत्यु दंड देने के लिए मैं संस्थान कर रहा हूँ शिला तिलिस्म का। ये बनाएगा एक बड़ी शिला, जिसके नीचे दबकर तुझे मिलेगी एक दर्दनाक मृत्यु। क्रोधित वेदाचार्य ने वह भारी चट्टान असहाय पड़े चंडकाल के ऊपर उछाल दी, लेकिन अगला क्षण उनके लिए भी अविश्वसनीय था। यह असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। शिला तेरे शरीर से टकराने से पहले गायब हो गई, और तू अपने पैरों पर वापस से खड़ा भी हो गया। यह भला कैसे संभव है? जवाब बड़े ही हाहाकारी तरीके से मिला। मेरे पास शिव का अमर स्फटिक है बूढ़े, जिसकी मदद से मैं किसी भी तरह की ऊर्जा सोख सकता हूँ, और उसी ऊर्जा का पलटवार सामने वाले पर कर भी सकता हूँ। धाड़! वेदाचार्य जी, अब तेरी शिला संगान तिलिस्म का वार तू स्वयं ही सहेगा। तूने नीचता के हद पार कर दिया चंडकाल। हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे दुष्ट।
मैंने तो बस इस बूढ़े की तिलिस्मी शक्ति से वापस लौटा दी थी। अब अगर ये सह नहीं पाया तो मैं क्या करूं? हाँ, एक काम मैं ज़रूर कर सकता हूँ। इस बूढ़े की जड़ तिलिस्म शक्ति में तुम दोनों को लौटा देता हूँ। पलक झपकने से पहले ही ध्रुव और डोगा दोनों के शरीर जड़ हो गए। चंडकाल की क्रूरता अपने चरम पर थी। अब समय है एक बार फिर से शिला संघान तिलिस्म का। और अब इस बड़ी सी चट्टान के नीचे दबकर तुम सबको एक बेहतरीन मौत मिलेगी। ध्रुव और डोगा असहाय से खड़े अपनी ओर बढ़ती मौत को देख रहे थे। अब मौत किसी भी समय उनका नसीब बन जाने वाली थी, मगर मौत आने से पहले हवा में लहराए नागफनी सर्प, सनसनाए परमाणु छल्ले और लपलपाई यौगिक अग्नि, जिनसे टकराकर मौत रूपी चट्टान खील खील होकर बिखर गई। पड़ाम! ध्रुव और डोगा की ओर बढ़ने वाली चट्टान के टुकड़े टूटकर हवा में लहरा गए और अब हवा में लहरा रहे थे चट्टान के टुकड़े करने वाले ब्रह्मांड रक्षक। इस चट्टान के बाद अब तेरे पर खच्चे उड़ेंगे चंडकाल। पूरी दुनिया पर छाए हुए तेरे आतंक को खत्म करने के लिए हम वापस लौट आए हैं। जितना दुख तूने हमारे मित्रों और प्रतिवासी को दिया उसका कई गुना अब हम तुझे प्यास समेत लौटाने वाले हैं। जड़ अवस्था में भी ध्रुव के होठों पर मुस्कान खेल उठी। नागराज, परमाणु और शक्तिमान वापस आ गए। शतरंज की आखिरी बिसात बिछ चुकी है और सारे मोहरे अपनी जगह पर आ चुके हैं। क्या यही दुनिया और मानवता का अंत? इन सभी धधकते सुलगते और अंगारे उगलते सवालों के जवाब लेकर आ रहा है महासंग्राम का समापन अंक। अंत एक महागाथा की, शुरुआत एक परम युद्ध की। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं महासंग्राम के समापन अंग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।